हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल टेक में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे आईटीआर फाइलिंग 2025-26 की। आईटीआर कैसे फाइल करें घर बैठे आसानी से, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। मात्र 15 मिनट में आप अपने घर बैठे आईटीआर फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, जो आईटीआर पहले फाइल किए जाते थे और अभी जो आईटीआर फाइल करना है, न्यू प्रोसेस है। कुछ चेंजेस भी दोस्तों आए हैं, वो चेंजेस मैं आपको बताते हुए चलूंगा साथ के साथ में जब आईटीआर हम फाइल करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। तो दोस्तों, यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर देखिए, हम गूगल ओपन कर लेते हैं। गूगल ओपन करने के बाद सर्च करेंगे इनकम टैक्स से। जैसे ही दोस्तों इनकम टैक्स सर्च करेंगे, आपको इंटरफेस इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पर डाउनलोड लिखा हुआ है, डाउनलोड वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करने पर देखेंगे आपको असेसमेंट ईयर है, ऑटोमेटिक सेलेक्ट आएगा 2025-26 से। नीचे लिखा हुआ है यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों एक फाइल आपको डाउनलोड हो जाएगी। ये दोस्तों एक फाइल डाउनलोड हो चुकी है, जिप फाइल है। और ये दोस्तों इस प्रकार से ये एक फाइल डाउनलोड हो चुकी है। फाइल का दोस्तों हमको ध्यान रखना है कि कहाँ पर है। आप इसको सेव कर लें, कट कॉपी पेस्ट करके सेव कर सकते हैं। आपने यदि कोई फोल्डर बनाया हुआ है तो वहां पर दोस्तों आप इसको ये सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला काम तो ये हो गया। उसके बाद दोबारा से दोस्तों हमको इनकम टैक्स से ओपन करना है। इनकम टैक्स से जैसे ही हम दोस्तों गूगल पे जाके इनकम टैक्स सर्च करेंगे और यहाँ पर दोस्तों लॉगिन करेंगे। जो भी दोस्तों आईडी है और आपका जो पासवर्ड है उससे इसको लॉगिन करेंगे। मैं यहाँ पर दोस्तों लॉगिन कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, हम लॉगिन कर चुके हैं और लॉगिन करने के बाद सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है ई फाइल, और ई फाइल वाले सेक्शन में देखिए इनकम टैक्स रिटर्न में, और चौथे नंबर पे देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड प्री फिल डाटा। इस पर दोस्तों क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे 2025-26 से, और नीचे दोस्तों लिखा हुआ है डाउनलोड। दोस्तों डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर ये प्री फिल डाटा वाली जो फाइल है, जेओसन फाइल, ये डाउनलोड हो चुकी है। अब दोस्तों हमको करना क्या है। सबसे पहले दोस्तों हमने जो फाइल पहले जो फाइल डाउनलोड की थी उस फाइल को ओपन कर लेते हैं। मैं दोस्तों वो फाइल ओपन कर लेता हूं। ये दोस्तों हमारी रही वो फाइल, यहां पर इसको ओपन कर लेते हैं। दोस्तों ये फाइल ओपन हो चुकी है। ऊपर लिखा हुआ दोस्तों इनेबल एडिटिंग, इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम जो भी हमारी सीट में कुछ भी करना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं। कोई भी लिखना हो, कुछ भी करना है। और उससे दोस्तों यहाँ पर सिक्योरिटी वार्निंग आया है, इनेबल कंटेंट, इस पर भी क्लिक करेंगे। क्लिक करते दोस्तों आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, दिस यूटिलिटी इज फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है और यहाँ पर ओके कर देना है। अब दोस्तों हमारी जो सीट है वो खुल चुकी है और पूरी तरह से अच्छी तरह से सीट खुल चुकी है। अब इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पर कोई भी डाटा नहीं है। हमारी सीट में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डाटा नहीं है। अब दोस्तों डाटा कहाँ से लाना है, प्री फिल कहाँ से करना है, तो साइड में देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे ऊपर में वैलिडेट नेक्स्ट कैलकुलेटर टैक्स से इम्पोर्ट जेओसन। जो हमने फाइल डाउनलोड की थी वो दोस्तों यहाँ पर इंपोर्ट करनी है। पहले दोस्तों यहाँ पर इंपोर्ट प्री फिल डाटा हम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इंपोर्ट करेंगे और जो फाइल हमने डाउनलोड की थी उसको दोस्तों यहाँ पर हम प्री फिल कर देंगे। डाउनलोड में दोस्तों हमारे पास वो फाइल पड़ी हुई है, सबसे ऊपर में देखिए ये फाइल पड़ी हुई है, और ओके कर देंगे। ओके करते ही दोस्तों यहाँ पर ऑटोमेटिक देखिए अपना डाटा यहाँ पर फिल होना स्टार्ट हो जाता है और कुछ देर में ही दोस्तों ये डाटा यहाँ पर फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये हमारी पूरी सीट भर चुकी है और यहाँ पर सबसे नीचे में देखिए दोस्तों इनकम डिटेल, ये 4 टैब हमको अभी दिखाई दे रही है। 4 टैब ही यहाँ पर हमको दिख रही है अभी। तो किस प्रकार से ये दोस्तों हम इसको फाइल करेंगे। सबसे ऊपर में दोस्तों नाम आ गया है, ये अपनी पर्सनल डिटेल है, ये आ चुकी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है टाउन सिटी, जो रेड है वो उसको दोस्तों विशेष ध्यान देना है कि उसको हम यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो रेड लिखा हुआ है उसमें देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि यस और नो। यदि दोस्तों आप
न्यू टैक्स रेजिम में रहना चाहते हैं तो यहाँ पर नो ही रहने देना है। यदि आप दोस्तों ओल्ड में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर यस कर देना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि वाई सेलेक्टिंग नो ऑप्शन योर इनकम एंड टैक्स से कंपटीशन सेल वी एज पर न्यू टैक्स रिजिम। यदि दोस्तों यस कर देंगे तो आप ओल्ड टैक्स रिजिम में आ जाएंगे। तो ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको पता है कि कुछ छूटें मिलती हैं, उन छूटे हम यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं अभी न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से आपको बता रहा हूँ और ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले में हमने यहाँ देखिए नो रहने दिया है। उसके बाद यहाँ पर इनकम टैक्स कैलकुलेटर लिखा हुआ है। आप चाहो तो दोस्तों यहाँ पर अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर चलेंगे, आपकी जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर ये मिल जाएंगे। आपका मेल, मोबाइल नंबर है और क्या आप दोस्तों अभी क्या भर रहे हैं कि 139(1) का दोस्तों आप बिफोर ड्यू डेट भर रहे हैं। सबसे थोड़ा सा नीचे चलेंगे, यहाँ पर हम सैलरी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए पहले जो आपका आईटीआर फाइल करते थे तो वहां पर ग्रॉस सैलरी एक साथ दे देता था। अभी देखिए दोस्तों सैलरी एज पर 17(1), 17(2), 17(3). दोस्तों आपको अपना 16 नंबर जरूर अपने साथ रख लेना है। बहुत सारी डिटेल दोस्तों आपको 16 नंबर से लेनी पड़ेंगी और कुछ भी और जो भी डिटेल रहेंगी उनके बारे में मैं आपको बताता रहूंगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये सैलरी हो गई है। सैलरी होने के बाद यहाँ पर जो आप जैसे किसी अदर अमाउंट आपको मिलता है किसी कंट्री से तो आप यहाँ पर दोस्तों अमाउंट भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों लेस अलाउंसेस द एक्सटेंड एग्जम्प्ट US 10। तो आपको दोस्तों यहाँ पर जैसे कोई अलाउंसेज हैं जो उनमें छूट चाहते हैं तो वो छूट दोस्तों यहाँ पर है आप ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्लिक करेंगे और ये जो ड्रॉप डाउन बटन है इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पर छूटें दी गई हैं। आप दोस्तों यहाँ पर अमाउंट फिल कर देंगे। मेरे केस में दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर है सेक्शन 10(13)(a) अलाउंस टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हाउस रेंट। दोस्तों हाउस रेंट से संबंधित यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर जो सेलेक्ट लिखा हुआ है टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, हमने यहाँ पर दोस्तों न्यू टैक्स रेजिम चुना है तो एचआरए में दोस्तों हमको कोई भी यहाँ पर फायदा नहीं मिलेगा यदि सेल्फ एक्यूपाइड रखते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट वाले पे देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको दिखाई देगा सेल्फ एक्यूपाइड लेट आउट। यदि दोस्तों आपने किराए से दिया हुआ है और होम लोन ले रखा है तो यहाँ पर दोस्तों आपको छूट मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से देख लीजिए। मेरे केस में दोस्तों इस प्रकार से नहीं है। यहाँ पर दोस्तों इंटरेस्ट पेबल और बोरोड कैपिटल ये दोस्तों आपको यहाँ पर भरना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सीधा नहीं भरा जाएगा। कहाँ पर भरा जाएगा मैं आपको अगले जो सीट है उसमें आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप यदि भरना चाहें तो देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक नई सीट पर ले जाया जाएगा। मैं वो सीट अभी आपको बता दूंगा। उसके बाद देखिए दोस्तों इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की आपकी इनकम किसी अदर सोर्स से हुई है तो वो उसका दोस्तों आप नेचर ऑफ इनकम डिस्क्रिप्शन देना है और क्या अमाउंट है वो दोस्तों सभी आपको यहाँ पर फिल करना है। ज़्यादा अगर इनकम आपकी जैसे कई टाइप से हुई है तो यहाँ पर आप ऐड रो भी कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर उसी प्रकार से कि आपकी इनकम जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा और इस प्रकार से यहाँ पर देखिए ये इनकम आप देखिए। यहाँ पर देखिए डिविडेंड, यदि आपको किसी भी प्रकार का डिविडेंड प्राप्त हुआ है जिसमें क्वार्टरली दिया हुआ है कि इतने इतने दिनों में, तो आप यदि दोस्तों आपको पता नहीं है क्वार्टरली में तो आप दोस्तों लास्ट में टोटल जो अमाउंट है वो फिल कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एटीसी का कॉलम आता है। एटीसी में दोस्तों हमने क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम यहाँ पर है सेलेक्ट किया है इसलिए एटीसी में हम यहाँ पर कुछ भी फाइल नहीं कर सकते, कुछ भी यहाँ पर हम नहीं भरेंगे क्योंकि हमको कोई भी छूट नहीं मिलने वाली। उसके बाद 80CD2 में ऑटोमेटिक अमाउंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो भी जैसे 80E में आपको छूट नहीं मिलेगी क्योंकि न्यू टैक्स रेंज में 80EE में भी आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है हल्की सी कलर वाली उसमें ही आप दोस्तों अमाउंट फिल कर सकते हैं, बाकी में दोस्तों अमाउंट फिल नहीं करेंगे। यहाँ पर ये सभी छूट आपको नहीं मिलेंगी यदि आपने
न्यू टैक्स रिजिम चुना है। एनी अदर डिडक्शन में कुछ है तो वो भी दोस्तों यहाँ पर नहीं शो होगा। यहाँ पर देखिए अब टोटल इनकम 4 से 6 7 नंबर में देखिए एग्जम्प्ट इनकम, यदि दोस्तों आपकी कोई एग्जम्प्ट इनकम है, यहाँ पर आप सेलेक्ट वाले में देखिए ड्रॉप डाउन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या एग्जम्प्ट इनकम है जो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, कितना अमाउंट है। अगर आपको रो कम पड़ती है तो ऐड रो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर जो चेंज हुआ है, सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है यहाँ पर 7A में कि जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसके बारे में पहले दोस्तों हमको ITR 2 फाइल करना पड़ता था, लेकिन अभी ITR 1 में ही दे दिया है कि 1,25,000 तक का यदि प्रॉफिट है तो आपको दोस्तों यहाँ पर फाइल करना पड़ेगा ITR 1 में ही। यहाँ पर दोस्तों टोटल आपको जितना भी आपने जो शेयर खरीदा है, कितने रुपए का शेयर खरीदे हैं वो दोस्तों यहाँ पर आप लिखेंगे और उसके बाद कितने में दोस्तों यहाँ बेच दिया है। टोटल दोस्तों यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा कि कितना टोटल है। जैसे यहाँ पर मान लिया कि आपने 1,00,000 रुपए के बेचे हैं और मात्र आपने दोस्तों यहाँ पर 50,000 रुपए के यहाँ पर खरीदे थे, तो दोस्तों यहाँ पर ये 50,000 जैसे हम फाइल करेंगे तो यहाँ नीचे हमको जो प्रॉफिट है उसका दिखाई देगा कि 50,000 का प्रॉफिट है। थोड़ा सा दोस्तों स्क्रॉल कर लेंगे, स्क्रॉल करने के बाद ये दोस्तों सीट खत्म हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर TDS लिखा हुआ है, TDS वाली सीट पर आ जाते हैं। ये दोस्तों आपको एक अलर्ट है, ओके कर देंगे। ओके करने पर देखिए दोस्तों आपका जो डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स सैलरी एज पर 16 नंबर की 16 नंबर के हिसाब से जो जिसने भी दोस्तों टैक्स काटा है, टैक्स डिडक्ट हुआ है, किसने काटा है, तो यहाँ पर उसका 10 नंबर, नेम ऑफ डिडक्टर, इनकम ऑफ चार्जेबल अंडर सैलरीज और टोटल टैक्स डिडक्शन। यहाँ पर दोस्तों हम मान लेते हैं कि रेलवे ने टैक्स काटा है तो दोस्तों यहाँ पर रेलवे लिख देंगे, रेलवे दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे। उसका जो 10 नंबर है वो दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर लिखेंगे। सेकंड नंबर पे जो भी 10 नंबर है वो 10 नंबर लिख देंगे और यहाँ पर दोस्तों जो अमाउंट है वो अमाउंट लिखेंगे और टोटल टैक्स जो कटा है वो दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे कि कितना टैक्स यहाँ पर दोस्तों कटा है। वो टैक्स यहाँ पर आपको लिख देंगे तो वो टैक्स आ जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 19 नंबर TDS 2 में देखिए अदर देन सैलरी फ्रॉम की सैलरी के अलावा सैलरी में जो टैक्स कटा है आपको यहाँ फाइल करना है। और यदि सैलरी के अलावा कहीं से अदर्स देन सैलरी से कटा है तो वो आपको दोस्तों यहाँ पर फाइल करना है। इसके अलावा देखिए दोस्तों TDS 3 में डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्ट एट सोर्स एज पर 16 नंबर से फर्निश्ड बाई पीयर्स, तो दोस्तों यहाँ भी किसी प्रकार का अदर जो टैक्स कटा है वो दोस्तों आप यहाँ पर फिल कर देंगे। और यदि आप दोस्तों एडवांस टैक्स पे किया है तो वो एडवांस टैक्स की डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे, जैसे BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट कब करिए, सीरियल नंबर ऑफ चालान, टैक्स पेड। इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर फिल करेंगे। दोस्तों यहाँ पर ऑटोमेटिक डिटेल भी आएगी, किस प्रकार से ऑटोमेटिक डिटेल आएगी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पर TCS है, इसमें दोस्तों कुछ भी नहीं करना है और कुछ भी नहीं करके आप केवल दोस्तों जब भी जो सीट कंप्लीट करेंगे उस पर वैलिडेट कर देंगे सीट TCS जो ओके, यदि ओके आता है तो ओके करके क्लिक कर देंगे। अब देखिए दोस्तों लास्ट यहाँ पर टैक्स पेड एज पर टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन इस सीट पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो अमाउंट यहाँ हमने जो टैक्स में भरा था वो ऑटोमेटिक दोस्तों यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। और किस प्रकार से आएगा कि हम कैलकुलेटर टैक्स करेंगे तो यहाँ पर टोटल जो अमाउंट है वो आ जाएगा कि किस प्रकार से टैक्स कटा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको IFSC कोड, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर है, टाइप ऑफ अकाउंट यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन बना हुआ है, तो जो भी अकाउंट है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर चेक बॉक्स पर ऑटोमेटिक यहाँ पर दिखाई देगा। आपके 2 अकाउंट है तो आप यहाँ पर 2 अकाउंट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मिनिमम 1 अकाउंट तो आपका होना ही चाहिए रिफंड के लिए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डिटेल दी हुई है, ये डिटेल देख सकते हैं। और आप यहाँ पर कहाँ से इसको फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर ये लिख देंगे और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे। टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन सीट इज ओके, तो ओके सीट है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई इशू नहीं है। अब देखिए दोस्तों ये तो हुआ हमारा न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से। अब मैं आपको बता देता हूं कि ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या होगा। हम सीधा पहली सीट पे आ चुके हैं और पहली सीट में हम यहाँ पर चेंज करते हैं जो लिखा हुआ है कि यस और
नो जो लिखा हुआ है उसको यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं इसको यस कर देता हूँ। जैसे ही दोस्तों यस करेंगे आपको दोस्तों जो छूट मिलती है वो छूट के लिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी सीट आपको दिखाई देंगे, करीब दोस्तों 10 से 12 सीट आपको दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर एचआरए के लिए 10, 13, टीडीएस, टीसीएस, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, 80D, 80G, 80GGA, 80GGC, 80U, 80DD, 80C और 80E, 80EE और 80EA, इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पर सीट दिखाई देंगी। तो ये सभी सीट आपको दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट करनी होंगी और जिसमें भी आपको जो छूट रहेगी वो छूट दोस्तों आप देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 80C में यदि आपको छूट चाहिए तो आप यहाँ पर देखिए 80C वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डिटेल भरेंगे। अब देखिए दोस्तों पहले हम पूरा अमाउंट भर देते थे कि इतनी हमारी LIC है, जो भी छूट मिलती थी, जितना भी प्रीमियम है वो टोटल अमाउंट भर देते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन 80C में पॉलिसी नंबर और डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पर मांगा गया है कि आपको पॉलिसी नंबर देना है और डॉक्यूमेंट या फिर डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर मांगा गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों शेड्यूल EA 13 में यहाँ पर देखिए एचआरए में पहले हम टोटल एचआरए फाइल कर देते थे कि एचआरए में इतना अमाउंट है, लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों प्लेस ऑफ वर्क कहाँ पर आप काम कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए मेट्रो सिटी या नॉन मेट्रो सिटी, एक्चुअल एचआरओ कितने रिसीव हुआ है, एक्चुअल रेंट कितना पेड किया है और दोस्तों डिटेल ऑफ सैलरी एज पर 17(1) यहाँ ऑटोमेटिक दोस्तों आ जाएगा। इस प्रकार से आपको दोस्तों यहाँ पर ये फिल करना है। तो पहले और अभी में काफ़ी अंतर हो चुका है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर 80EE की बात करते हैं कि आपने किसी से बैंक से लोन लिया है तो उसकी पूरी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। पहले क्या करते कि यदि ज़्यादा अमाउंट है तो 2 लाख रुपए इंटरेस्ट का ले लेते थे या फिर जो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट होता था उससे दोस्तों हम देख लेते थे कि कितना हमारा इंटरेस्ट गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर आपने लोन लिया है तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा कि किससे लिया है। देखिए बैंक या इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर उसके बाद बैंक का नाम, लोन अकाउंट नंबर ऑफ द बैंक के, तो यहाँ पर उसका अकाउंट नंबर लिखना पड़ेगा। डेट ऑफ सेंशन ऑफ लोन कि कब आपने ये लोन सेंशन कराया था, टोटल अमाउंट कितना था और लोन आउटस्टैंडिंग एज ऑन लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग था और यहाँ पर कितना इंटरेस्ट दोस्तों आपने पे किया है। ये दोस्तों आपको इस प्रकार से यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो पूरी डिटेल मांगी गई है। आप एचआरए भी क्लेम करेंगे तो आपको पूरी डिटेल देनी होगी, या 80C में कुछ क्लेम करेंगे तो आपको पूरी डिटेल देनी होगी। और इसके अलावा आप जैसे 80D दोस्तों आता है कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं या सीनियर सिटीजन हैं उनके दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस और डिटेल्स, और इस प्रकार से आता है 80D में। तो आपको दोस्तों यहाँ भी डिटेल देनी होगी कि नेम ऑफ इंश्योरेंस, पॉलिसी नंबर और हेल्थ इंश्योरेंस अमाउंट, ये सभी दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर आपको देना होगा यदि दोस्तों आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम। हमने दोस्तों इस प्रकार से ये फाइल कर लिया है। सभी में दोस्तों जैसे ही हम सीट कंप्लीट करते जाएंगे, वैलिडेट करते जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने ये पूरी सीट तैयार कर ली है। अब हमको दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेटर टैक्स जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों ऑटोमेटिक टैक्स का जो कैलकुलेट है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब टोटल टैक्स कैलकुलेट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों हमको यहाँ पर जनरेट JSON फाइल जनरेट करनी है, तो हम इस पर दोस्तों इसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्लीज एंश्योर टू क्लिक ऑन कैलकुलेट टैक्स बटन बिफोर जनरेटिंग JSON फाइल, तो ओके कर देंगे। हमारी दोस्तों ये फाइल जनरेट हो चुकी है। अब दोबारा से क्या करेंगे, हम इनकम टैक्स पर जाएंगे। हमने जो दोस्तों हमारी आईडी लॉगिन की हुई थी, ये आईडी लॉगिन की हुई थी उसको दोस्तों हम ओपन करेंगे। दोस्तों हमने आईडी जो लॉगिन की थी उसको ओपन कर लिया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों आप किसी भी तरह से फाइल कर सकते हैं। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, या फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए ई फाइल वाले सेक्शन में यहाँ पर फाइल इनकम टैक्स, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे करंट ईयर 25-26 से नीचे सेलेक्ट फाइलिंग टाइप, तो ओरिजिनल
हम दोस्तों यहाँ पर फाइल कर रहे हैं अभी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑडिट है तो यस करेंगे, ऑडिट नहीं है तो दोस्तों नो करेंगे। और सेलेक्ट ITR टाइप है तो यहाँ पर 1 और 4 दिखाई दे रहा है। पहले दोस्तों 1 2 3 4 दिखाई देता था, अभी दोस्तों 1 और 4। ITR 1 सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर अटैच फाइल करना है। जो हमने दोस्तों फाइल बनाई थी, JSON फाइल बनाई थी, जहां भी हमने सेव की है JSON फाइल दोस्तों, उसको यहाँ पर हम उस अपलोड कर देंगे। हमारी जैसे दोस्तों ये JSON फाइल थी, इसको यहाँ पर अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऑटोमेटिक वैलिडेट आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर अभी अपनी फाइल को अपलोड नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ और करेक्शन उसमें करने हैं, इसलिए यहाँ पर दोस्तों कर नहीं रहे हैं। उसके बाद दोस्तों ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा कि आपने जो वैलिडेशन है वो कंप्लीट कर दिया है, वैलिडेट कर देंगे। और वैलिडेट में दोस्तों आपको पहले की तरह आपको वेरीफाई करना है, जैसे आधार के OTP से या मेल से किसी से भी, तो आपको दोस्तों वो उसी प्रकार से दिखाई देगा कि आपने जैसे पहले भरे हुए थे तो दोस्तों यहाँ पर जैसे भरा हुआ था तो ऐसे ही आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप अपने घर बैठे ही अपने लैपटॉप से या डेस्कटॉप से ही दोस्तों ये काम होगा। मोबाइल से आप ऐसा नहीं कर सकते, मोबाइल से आप ITR फाइल नहीं कर सकते इस साल। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इस वीडियो में बताया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। सभी के लिए धन्यवाद।